दोस्तों आपका फ्री एमपी स्टडी चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लेकर आ गए हैं कक्षा 10वीं के हिंदी विषय का अर्धवार्षिक पेपर, जो कि आपका 2021-22 का है, राजस्थान बोर्ड का। इसमें आपके पूर्णांक है 48 अंक और साथ में यहाँ पर आपका समय है 2 घंटे 45 मिनट। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पर देखने वाले हैं, यहाँ पर सभी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो रियल पेपर, इसके लिए ध्यान से देख लें। इसमें जितने प्रश्न हैं सभी के आंसर याद कर लें। ठीक है, देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है, सूरदास किस रस के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तो यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें भक्ति है, वात्सल्य, श्रृंगार है। ठीक है, तो यहाँ पर वात्सल्य हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और इसके बाद दूसरा प्रश्न है, तुलसीदास का जन्म स्थान है। तुलसीदास का क्या जन्म स्थान है, ये बताना है आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर पुनः 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से जो सही होगा आप लगा लेंगे। ठीक है, ओटावा उत्तर प्रदेश, राजापुर उत्तर प्रदेश और महिसाबदल और बंगाल। इसमें जो सही होगा आपके लिए ऑप्शन में लगाना है। इसके बाद अगला प्रश्न तीसरा, कवि निराला की कविता उत्साह एक है। तो क्या है कवि निराला की कविता उत्साह? तो यहाँ पर 4 ऑब्जेक्ट हैं, ब्रह गीत, शोकगीत, आवाहन गीत और राष्ट्रगीत। तो इसमें से जो होगा वो बताना है आपके लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रश्न 4 है, फिर 4 पूछा है, नेताजी का चश्मा पाठ के लोग कैप्टन कहते थे। तो क्या कहते थे, गाड़ी वाले को, मूर्ति वाले को, या पान वाले को, चश्मे वाले को। तो यहाँ पर 4 ऑब्जेक्ट, इसमें जो सही होगा लगा लेंगे। प्रश्न 5 है, इसमें लिखा है बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के लेखक हैं। तो इसमें आपके लिए लेखक का नाम बताना है। पहले आप पाठ के लिए पढ़ लें और देखें इसमें कौन से लेखक हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, मतलब 4 लेखकों के नाम दिए गए हैं। इसके बाद आता है आपका प्रश्न 6 से 10, जिसमें रिक्त स्थान पूछे गए हैं। तो यहाँ पर देखिए रिक्त स्थान आपके लिए भरने हैं, जिसमें पहले में सूरदास के गुरु का नाम खाली स्थान था। 2 ऑब्जेक्ट हैं, रामानुजाचार्य और वल्लभाचार्य। ठीक है, इसके बाद दूसरा है 7वें नंबर में, तुलसी ने रामचरितमानस की रचना खालिस्तान भाषा में की। तो यहाँ पर अवधि और ब्रज 2 ऑप्शन है, जिसमें की है वो आप उत्तर में लिखेंगे। 8वां, जयशंकर प्रसाद का जन्म खालिस्तान में हुआ था, जयपुर और वाराणसी। इसमें से जो सही होगा वो आपके लिए उत्तर भरना है। 9वां प्रश्न है, लखन भी अंदाज पाठ में नवाब साहब ट्रेन में बैठे बैठे खालिस्तान खा रहे थे, मक्का खीरा। इसमें आपके लिए 2 ऑब्जेक्ट हैं, बताना कि क्या खा रहे थे। 10वें प्रश्न में है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम बताने वाले शब्द को खालिस्तान कहते हैं। तो संख्या या विशेष। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका संख्या। ठीक है, तो इस प्रकार से 2 ऑब्जेक्ट यहाँ पर थे। इसके बाद 11 से 15 तक के जो आपके प्रश्न है, इसमें पूछा गया है सही और गलत। सही और गलत बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, नेताजी का चश्मा बदलता रहता था, सही है। गलत बताना है आपके लिए। पहले नवाब साहब ट्रेन के फर्स्ट क्लास डिब्बे में बैठे थे, ये भी बताना है सही है या गलत। और उसके बाद है अनुपस्थित शब्द में अनुपसर्ग या एवं उपस्थित मूल शब्द है, तो ये बताना सही है गलत। तो उपसर्ग आगे लगते हैं, तो यहाँ पर ये सही है। ठीक है, फिर इसके बाद में गधी सुनु विश्वामित्र को कहा गया है। तो यहाँ पर देखिए सही और गलत बताना है कि कहा गया है नहीं। उसके बाद प्रश्न 15 है, जिस समाज में दोनों पद प्रधानों से द्वंद्व समाज कहते हैं, ये सही या गलत बताना है। तो ये सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न 16 से 20 तक के जो सब प्रश्न है, उसमें एक शब्द या एक पंक्ति में उत्तर देने हैं। प्रत्येक पर एक प्रश्न नंबर आधार दे। ठीक है, देखिए यहाँ पर है 16वें प्रश्न में, केसर ईमानदार शिक्षक है, वाक्य में रेखांकित पद परिचय दीजिए। तो यहाँ पर पद परिचय देना है। ठीक है, फिर निम्न शब्दों का संधि विकसित कीजिए। तो यहाँ पर 2 शब्द दिए गए हैं, रामानुज और लंकेश। संधि विकसित करके नाम बताने हैं। फिर राम प्लस अनुज हो जाएगा और यहाँ पर लंक प्लस केश हो जाएगा। फिर इसके बाद में हो जाएगा 18 प्रश्न, जिसमें इंक प्रत्यय से बनने वाले 2 शब्द लिखिए। तो एक सामाजिक होता है और इसी प्रकार से एक और शब्द आप बना लेंगे। तो यहाँ पर 2 आपके प्रत्यय से बनने वाले शब्द हो जाएंगे। इसके बाद 19वां प्रश्न है, आँख का तारा मुहावरे का अर्थ लिखते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। तो आँख का तारा का मुहावरे का अर्थ भी लिखना है और साथ में वाक्य प्रयोग करना है। फिर इसके बाद 20वां प्रश्न है, अट नहीं रही है कविता में किस महीने का वर्णन है। तो इस कविता में देखना है किस महीने के बारे में वर्णन किया गया है और वही इसमें उत्तर में लिखना है। फिर आगे आपका प्रश्न आता है 21वां, जिसमें 21 से 27 तक के जो प्रश्न हैं, लगभग 20 से 30 शब्दों में आपके लिए उत्तर लिखने हैं। तो देखिए ये रहे प्रश्न, इनके लिए देख लेंगे। प्रत्येक प्रश्न पर 2 नंबर आधारित हैं। गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को लोलाहनी दी है। दूसरा है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। और 23वां प्रश्न है, स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक शिक्षा विद्यालय सीकर छात्र मानते हुए अपने संस्था प्रधान को विद्यालय में खेलकूद आयोजन करवाने संबंधी प्रार्थना पत्र लिखिए। तो ये हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न 24 है। प्रश्न 24 में है, लखनवी अंदाज पाठ के लेखक। ठीक है, यशपाल का जीवन व रचना परिचय लिखिए। तो यहाँ पर आपके लिए जीवन व रचना परिचय लिखना है।
इसके बाद प्रश्न 25 है, इसमें है एक कहानी भी आत्मकथन में लेखक के पिता ने रसोई को क्या संज्ञा दी और क्यों, ये हो जाएगा। ठीक है, इसको आप उस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। प्रश्न 26 है, इसमें पूछा है कि यह दंडोरित मुस्कान कविता के आधार पर बताइए कि बच्चों की इस मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ा। 27वां प्रश्न है, माता का आंचल पाठ के आधार पर बताइए कि बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्ति करते हैं। इसके बाद में यहाँ पर निर्देश प्रश्न संख्या 28 से 30 तक आंतरिक विकल्प है, प्रत्येक प्रश्न में किसी एक का उत्तर दीजिए। उत्तर सीमा लगभग 100 शब्द है। ठीक है, यहाँ पर 100 शब्द में आपके लिए उत्तर लिखना है। इसके बाद है 28वां प्रश्न, बाल गोविंद भारत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर इनकी वेशभूषा और उनके व्यक्तित्व के बारे में बताना है। इनके बाल गोविंद भारत भगत के। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 29 है, जिसमें एक अध्यांश दिया गया है, इसको पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर लिखने हैं। ये एक अध्यांश इतना, ठीक है, इसको पढ़ लेंगे आप ध्यान से। नीचे प्रश्न लिखे हुए हैं, जिसमें प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, कोविड-19 का जन्म कहाँ हुआ? दुनिया में विश्व गुरु किस देश को कहा गया? कोविड-19 बीमारी का दूसरा नाम क्या है? और कोविड-19 की रोकथाम हेतु लगने वाले किसी एक टीके का नाम लिखिए। और कोविड-19 से बचने हेतु क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? ये सभी प्रश्न है, सभी पर एक नंबर आधारित है। इनके प्रश्न के उत्तर आपके लिए इसमें मिल जाएंगे, तो इनको ध्यान से पढ़कर आपके लिए इनके उत्तर देने हैं। फिर इसका अथवा भी पूछा है कि एक पद्यांश को पढ़कर इनकी व्याख्या करनी है। ठीक है, तो साप्रसंग करनी है, मतलब प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 30 आ चुका है, जिसमें 100 से 150 के बीच में आपके लिए उत्तर लिखना है। तो उत्तर में क्या लिखेंगे? निबंध बनाना है किसी एक टॉपिक पर। यहाँ पर देखिए आपके सभी टॉपिक दिए गए हैं। पर्यावरण प्रदूषण, मानव जाति के लिए खतरा, वर्तमान भारत में रिश्ते, मानव मूल्य, रंगीला राजस्थान और मेरी प्रिय हिंदी भाषा। किसी एक पर आपके लिए क्या करना है? 100 से 150 शब्दों में एक निबंध तैयार करना है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न हो जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा लास्ट प्रश्न था और लास्ट प्रश्न हो चुका है। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिए और इन प्रश्नों के लिए तैयार कर लें। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। थैंक यू।